हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर 3 है आपका, क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। तो टुडे इज द टर्न फॉर लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसका डेफिनेशन पार्ट क्या होगा। लेट्स स्टार्ट इट। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो टू मैट्रिक्स, सबसे पहली बात टू मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। कब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हो सकता है, conformable for product if the number of column in matrix A equal to number of rows in matrix B। This is clear। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी हम कब निकाल सकते हैं, अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। ठीक है, सपोज इफ ए इज द मैट्रिक्स, मैं लिखता हूं यहां इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m बाई n ऑर्डर, ठीक है, and B is a matrix of K by L order, तो कंडीशन ये रहेगी ए बी, प्रोडक्ट ए बी निकालने के लिए कंडीशन क्या होगी कि इसका जो नंबर ऑफ एन किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल। ठीक है, देन इफ it must be for product kn equal to k। if n equal to k then we get AB matrix of, कौन सा ऑर्डर होगा ए बी मैट्रिक्स का, m बाई l। ठीक है, अगर n के इक्वल है तो प्रोडक्ट करने के बाद हमको मैट्रिक्स मिलेगी m बाई l ऑर्डर की। क्लियर। तो ये इसका डेफिनेशन पार्ट हुआ। अब एक एग्जांपल लेकर प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो मैं यहाँ दो मैट्रिक्स लेता हूँ। एक मैट्रिक्स ली मैंने ए मैट्रिक्स ली मैंने, तो ए मैट्रिक्स ले 1 2 3 और 4 5 6 1 0 -1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 3। ठीक, अब दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने बी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट होने के लिए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसकी नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 और ये मैट्रिक्स ले ली हमने 2 1 3 1 3 2 1 3 2 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 बाई 2। जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझको मैट्रिक्स क्या मिलेगी, कौन से ऑर्डर की मिलेगी, इसका नंबर ऑफ रोज क्या है 3, इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 3 बाई 2 ऑर्डर की। ठीक है, चलिए अब मैट्रिक्स का अब हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो ए बी अगर हमको निकालना है तो ए बी निकालेंगे, इसका एक रो ली, ठीक है, और इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी पूरी रो की, उसके बाद फिर इसी रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें 2 कॉलम की मैट्रिक्स मिलेगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। ओके,
अब देखिए, ठीक है, अब इसकी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 आया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आया। क्लियर? नाउ अब दूसरी रो ली और इसके इस 1 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18। ओके, अब 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 तो -3 अब 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 -1 मल्टीप्लाई -1 ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलने वाली है 3/2 की, 3 रोज 2 कॉलम, 1 2 3 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक, तो ए बी फाइनल ए बी क्या मिलेगी हमें 9 + 4 9 + 5 14 3 6 + 4 10 और यहाँ से मिला हमें ये हो गया आपका 28 + 4 32 और यहाँ से मिला हमें 22 + 6 28 1 -3 -2 3 -1 2। फाइनली दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ए बी। ये हुआ प्रोडक्ट ए का बी के साथ। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी होगी कि नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स may be commutative or not। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब a मल्टीप्लाई बी इक्वल हो भी सकता है b मल्टीप्लाई a के, और a मल्टीप्लाई b में नॉट बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है। ठीक है, कैसे? ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी सी के। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है। नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन, एडिशन पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नंबर 4। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी कि नंबर 4 कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स may be 0। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स may be 0। ठीक है, इफ even both matrix is not 0, मतलब दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं है, उसके बाद भी प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की। इसके बाद चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है
कि ए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है, ठीक है। और पार्ट्स दिए आपको 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट है कि ए प्लस बी बताइए, तो मैं सॉल्यूशन पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला मुझे क्या सॉल्व करना है, ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी क्या होगी, सिंपली क्या कर देंगे हम, एडिशन 2 + 1 3 और 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। तो ये रहा हमारा पहले पार्ट का आंसर। नंबर सेकंड ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे हम, ए माइनस बी, तो ए प्लस माइनस बी, तो 2 - 1 मतलब 1, 4 - 3 1, 3 ये -2 क्या हो जाएगा, +2, 3 + 2 5 और 2 - 5 - 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। अब वो कहता है नंबर थर्ड में 3a माइनस सी। तो थर्ड के लिए पहले 3a निकालेंगे। 3a की वैल्यू होगी आपकी क्या, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ईच एलिमेंट के साथ, तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। ये हो गया आपका क्या, 3a माइनस सी क्या होगा आपका, प्लस माइनस सी, तो -1 की मल्टीप्लाई कर दूं 2, उधर हो जाएगा -5, ये हो गया -3 एंड -4, तो 3a माइनस सी। मुझे क्या मिलने वाला है अब, 3a माइनस सी इक्वल टू 3a माइनस सी की वैल्यू होगी 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। 4th पार्ट है आपका, मैं इसको रेज कर दूं। 4th पार्ट में वो सीधा मल्टीप्लाई करा रहा है ए की बी के साथ। तो अब देखें, पहले देखें ये कन्फर्मेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए या नहीं। इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो इसका कॉलम इसका रो दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकती है ए बी इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी एक रो लेंगे 2 4 और इसका लेंगे कॉलम 2 1 = 2, 4 - 2 -8, ठीक है, 3, ठीक है। अब 2 3 = 6 और 4 5 = 20। ओके, अब 3 2 को लेके चलते हैं, 3 1 = 3 और जी 2 × -2 कितना हो गया, -4, ठीक है। अब 3 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 5 के साथ, 3 3 = 9 + 5 2 = 10। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 - 8 -6 26, 3 - 4 -1 एंड 19, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बी ए की वैल्यू, बी ए, ठीक। तो बी ए की वैल्यू निकालने के लिए बी से क्या पकड़ेंगे हम, रो, और ए से क्या पकड़ेंगे, कॉलम। तो बी आपका ये रहा, 1 3 लिया यहाँ से लिया 2 3, तो 1 × 2 2 और 3 × 3 9, ठीक है। अब 9, 1 × 4 4, 1 × 4 बी ए, 1 × 4 4, 2 × 3 6, क्लियर। बी ए निकाल रहे हैं हम। अब ये 1 3 की मल्टीप्लाई होगी -2 5, -2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की -4, -5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई 15, -2 × 4 -8, ओके, और 5 × 2 + 10 इक्वल टू, तो बी ए की वैल्यू आई 11 10 और यहाँ बचेगा हमारा क्या 11 और यहाँ बचा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो रही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये ए बी है आपकी, ये बी ए है, ओके। तो कम्यूटेटिविटी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, मे बी कम्यूटेटिव और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।